नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्था सूत्र में। आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में माधांता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी न जाने किस दिशा से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और तपस्या में लीन रहा, लेकिन भालू राजा के पैर को चबाते हुए उसे घसीटने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध किए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई और वह बहुत दुखी हो गया। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू द्वारा राजा का पैर नष्ट हो जाना उसके पिछले कर्मों का फल था, लेकिन अपनी श्रद्धा और लगन से राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही फिर से संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और प्रतिमा को रखने वाली चौकी को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक और अन्य 16 पूजन सामग्रियों से पूजा करें। भगवान को गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं और रात के समय भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।